जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के तहत प्रदान की गई थी। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान, झंडा और प्रशासनिक स्वायत्तता थी। जम्मू और कश्मीर पहले एक भारतीय राज्य था जिसे अगस्त 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर भारत के उत्तरी बिंदु पर स्थित है और एक महाराजा द्वारा शासित था। राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के दोनों राष्ट्र राज्य के अपने अपने हिस्से पर दावा करते हैं, लेकिन फिर भी मूल राज्य जम्मू और कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत के भीतर ही रहता है। जम्मू और कश्मीर के लोग अन्य भारतीयों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकारों से जुड़े कानूनों और विनियमों के एक अलग प्रणाली के तहत रहते थे। जम्मू और कश्मीर का संक्षिप्त इतिहास। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में स्वतंत्रता के समय जम्मू और कश्मीर राज्य ने पाकिस्तान या भारत के साथ न जुड़ने का निश्चय किया। भारत ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य रूप से राज्य पर कब्जा करने की मांग की। जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने अपने क्षेत्र को संरक्षित करने और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे अपने लोगों को बचाने के लिए भारत के समर्थन का अनुरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के लिए सहमत हुए। महाराजा ने राज्य की स्वायत्तता के लिए विशेष रियायतों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्य की इस अनूठी स्थिति को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के अंतर्गत शामिल किया गया था। विशेष स्थिति से संबंधित प्रावधान और विशेषताएं, प्रोविजंस एंड फीचर्स रिलेटिंग टू स्पेशल स्टेटस ऑफ जेके। भारतीय संविधान के अलावा जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान है। यह राज्य जम्मू और कश्मीर और भारत की दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। राज्य की विशेष शक्ति जम्मू और कश्मीर विधायिका के पास है, न कि भारत की संसद के पास। रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर भारतीय संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का राज्य में स्वत विस्तार होगा। सैन्य विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का जम्मू और कश्मीर में स्वत विस्तार नहीं होगा। राज्य के राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही नामित किया जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत एक राजकोषीय आपातकाल राज्य पर नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में सन्निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों का जम्मू और कश्मीर के लिए प्रासंगिकता नहीं है। राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी राज्य पर अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में उल्लिखित निवारक निरोध कानूनों का राज्य में स्वत विस्तार नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र राज्य विधायिका की सहमति के बिना संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आई, एफ और 31(2) को इस राज्य के लिए रद्द नहीं किया गया है और जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित है। 1947 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत में प्रवेश किया। मुस्लिम बहुमत वाले राज्य के एक हिंदू राजा हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत के साथ जाने का फैसला किया जब पाकिस्तानी सेना के नियमित और कबायली लोगों ने राज्य पर आक्रमण किया और भारत ने मदद करने के लिए स्वीकार कर लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत के प्रशासन को सौंपे गए थे। ये शर्तें अन्य 565 रियासतों के विपरीत जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के लिए अद्वितीय थी, जिन्होंने भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ने का विकल्प चुना था। उस समय राज्य के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया था। शेख अब्दुल्ला का मानना था कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी राज्य के बजाय एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत में कश्मीरियों का बेहतर भविष्य था।
1949 में हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया, जो राज्य के लिए एक विशेष दर्जे की बातचीत के लिए भारतीय संविधान सभा के साथ एकजुट हुए। इस तरह से अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 की उत्पत्ति हुई और भारत के भीतर जम्मू और कश्मीर की स्वतंत्रता पर जोर दिया। हालांकि 1953 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच संबंधों में खटास आ गई, जिसके परिणामस्वरूप श्री अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। बाद के दशकों में नई दिल्ली द्वारा अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया था और अधिक से अधिक केंद्रीय कानून राज्य के लिए प्रासंगिक हो गए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को एक अंतरिम प्रावधान के रूप में रखा गया था, जो जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट देता है और इसे अपना संविधान बनाने और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को सीमित करने की अनुमति देता है। संक्षेप में इसने राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया और जम्मू कश्मीर विधायिका को संचार, रक्षा, वित्त और विदेश मामलों को छोड़कर अपने स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र लगाम की पेशकश की। परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान, ध्वज और दंड संहिता थी। अनु 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का निरसन, रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ JK&, 370। राज्यपाल शासन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। अनुच्छेद 356(1)(b) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने घोषणा की कि राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार क्षेत्र में या उसके तहत किया जाएगा। इसके साथ ही भारत की संसद को जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा की शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370(1) के तहत राष्ट्रपति का आदेश जारी किया। यह खंड राष्ट्रपति को उन मामलों को परिभाषित करने की अनुमति देता है जो जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आदेश ने अनुच्छेद 367 को बदल दिया। अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों को पढ़ने या उनकी व्याख्या करने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित लेख अनुच्छेद 370(3) में राज्य की संविधान सभा वाक्यांश की घोषणा करता है, जिसे राज्य की विधानसभा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 370(3) ने प्रस्ताव दिया कि अनुच्छेद 370 को संविधान सभा की सहमति से संशोधित किया जाना था। हालांकि संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधानमंडल के सुझाव के साथ दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सरकार ने संविधान के एक प्रावधान, अनुच्छेद 367 को संशोधित करने के लिए 370(1) के तहत शक्ति का उपयोग किया, जो तब अनुच्छेद 370(3) में संशोधन करता है, और यह बदले में विधायी संकल्प भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन के लिए संकल्प के लिए प्रेरक बन जाता है। चूंकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इसलिए राज्यपाल की सहमति को जम्मू और कश्मीर सरकार माना जाता है। राष्ट्रपति का आदेश और विशेष दर्जा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड स्पेशल स्टेटस। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को भारत के संविधान के प्रावधानों को परिवर्तन, अपवादों और प्रावधानों में संशोधन के साथ लागू करने के निर्देश जारी करने की शक्ति थी, और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में बनाए रखी गई है, जैसे PL में लखनपाल बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए एकमात्र उपलब्ध तरीका संवैधानिक आवेदन आदेश था, जो राज्य सरकार के परामर्श और सहमति से किया जाना था। राष्ट्रपति के आदेश आमतौर पर नीचे दिए गए विषय मामलों से निपटते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कानून पारित करने के लिए संसद के अधिकार को संघ सूची से बाहर करना, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी से संबंधित कानून, राज्य की स्थायी आबादी की वापसी के लिए नियम बनाना जो पाकिस्तान में निहित क्षेत्रों में बसने के लिए परमिट के तहत चले गए, राज्य के स्थायी निवासियों, उनके अद्वितीय अधिकारों और विशेषाधिकारों, सरकार के अधीन व्यवसाय, अचल संपत्ति की खरीद, राज्य में बंदोबस्त और छात्रवृत्ति के संबंध में कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़कर
लोगों के घर में सीटों की संख्या आवंटित करना। संसद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय या उक्त न्यायालय में मजिस्ट्रेटों का स्थानांतरण। राज्य सूची का बहिष्करण। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति को प्रभावित करने वाले निर्णय के संबंध में प्रावधान। संघ के हित में और उसकी कीमत पर अचल संपत्ति की खरीद और अधिग्रहण। संघ की राजभाषा के प्रयोग से संबंधित उपबंध और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारों में आपातकाल की घोषणा के लिए प्रावधान। भारत के संविधान में भारत की संसद द्वारा किए गए संशोधनों को लागू न करने के प्रावधान। राज्यपाल और चुनाव आयोग के लिए प्रावधान। 1954 में संवैधानिक आवेदन आदेश 1950 को संवैधानिक आवेदन आदेश 1954 के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे जारी करना जम्मू कश्मीर राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता का प्रारंभिक उल्लंघन था। यह संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के जारी होने के साथ चरम पर था। 70 साल तक संविधान की किताब में रहने के बाद इसे कमजोर बनाने के लिए अनुच्छेद 370 का ही इस्तेमाल किया गया था। जम्मू और कश्मीर में हाल के परिवर्तन। रीसेंट चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में और लद्दाख के पश्चिम में स्थित है, जो कि कश्मीर के एक हिस्से या खंड के रूप में विवाद के अधीन है और भारत द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विनियमित है। 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच और 1962 से भारत और चीन के बीच कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़ा गया है। नियंत्रण रेखा जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के पाकिस्तानी प्रबंधित क्षेत्रों से विभाजित करती है। कश्मीर घाटी में उथल-पुथल और क्रूरता बनी रही और 1987 में एक विवादित राज्य चुनाव के बाद स्वायत्तता और अधिकारों के विरोध में एक विद्रोह जारी रहा। अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही एक पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इससे अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 भी समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 ने जम्मू कश्मीर को यह निर्दिष्ट करने की अनुमति दी थी कि उसके स्थायी निवासी कौन है और ऐसे निवास से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 के प्रावधानों के तहत शासित है। अनुच्छेद 239 आर्टिकल 239 शुरू में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए तैयार किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार में है, जो लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें और 4 राज्यसभा सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर तवी घाटी, कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी और लिद्दर घाटी जैसी कई घाटियों का घर है। हिमालय कश्मीर घाटी को तिब्बती पठार से विभाजित करता है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी, जो घाटी को पश्चिम और दक्षिण से घेरती है, इसे भारत गंगा के मैदान के पंजाब के मैदान से अलग करती है। झेलम नदी प्रमुख हिमालयी नदी है, जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है। तवी, रावी और चिनाब इस क्षेत्र से बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं। जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश 20 जिलों में विभाजित है और इसमें 2 डिवीजन जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन है। यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां गुर्जर, बकरवाल और गद्दी है। जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 52.72% आबादी की मातृभाषा है। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा डोगरी है, जो 20% आबादी द्वारा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में साक्षरता दर 67.17% थी। निष्कर्ष कंक्लूजन।
कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए प्रारंभिक कदम कश्मीर के अलगाव के पीछे की समस्याओं का निर्धारण करना है। उनमें से कुछ यहाँ है। भारत की लगातार केंद्र सरकारों द्वारा कश्मीर मुद्दे को गलत तरीके से संभालना, जिसमें राज्य विधानसभाओं की बार बार बर्खास्तगी शामिल है। कश्मीर की राज्य सरकारें विकास और उन्नति के लाभों को कश्मीर के हर क्षेत्र में बांटने में असफल रही। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी और सैन्य संगठन लगातार कश्मीर के युवाओं को भारत सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप से दूर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में भारतीय सशस्त्र बल या सीएपीएफ की निरंतर उपस्थिति और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्पा जैसे प्रावधानों का अनुचित उपयोग, भारत के साथ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का उचित एकीकरण समय की मांग है। समावेश को क्षेत्र के एक सीमित आयाम में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत को कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में भी सक्षम होना चाहिए। कश्मीर भारत का एक अनिवार्य हिस्सा था और अभी भी है। इसकी शेष भारत की तरह ही एक विविध और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है। कश्मीरी युवाओं के मन में विश्वास की कमी की खाई को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सभी कश्मीरियों को भारत की विकास गाथा में उचित अनुपात मिलना चाहिए। भारत के अन्य सभी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पर्याप्त राजनीतिक स्वायत्तता होनी चाहिए।